इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित और जहरीले पानी पीने से जान गंवाने वाले लोगों की अस्थियों को शनिवार को कांग्रेस के नेतृत्व में विसर्जन के लिए प्रयागराज रवाना किया गया, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी मौजूद रहे। इस मार्मिक अस्थि कलश यात्रा में मृतकों के परिजन, कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। कांग्रेस सेवा दल द्वारा आयोजित इस निःशुल्क अस्थि विसर्जन यात्रा में करीब 36 परिवारों के सदस्य भागीरथपुरा से बस के माध्यम से रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां से सभी लोग ट्रेन द्वारा प्रयागराज के लिए रवाना हुए। प्रयागराज पहुंचने के बाद मृतकों की अस्थियों का विधि विधान से विसर्जन किया जाएगा तथा पिंडदान और तर्पण की धार्मिक प्रक्रिया संपन्न कराई जाएंगी। दरअसल भागीरथपुरा में दूषित और जहरीले पानी के सेवन से हुई असमय मौतों के बाद शहर में गहरा शोक और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। इसी पीड़ा को देखते हुए कांग्रेस ने मृतकों के परिवारों के साथ खड़े होने की पहल करते हुए अस्थि विसर्जन यात्रा का आयोजन किया। इससे पहले जीतू पटवारी ने भागीरथपुरा पहुंचकर 36 मृतकों की अस्थियों का विधि विधान से कर्मकांड कराया और शोकाकुल परिवारों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान कई परिजनों की आंखें नम दिखी और माहौल बेहद भावुक हो गया। मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए जीतू पटवारी ने इस घटना को गंभीर त्रासदी बताते हुए नगर निगम और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जहरीले पानी से हुई इन मौतों के लिए नगर निगम, क्षेत्रीय विधायक, महापौर और पार्षद जिम्मेदार है। पटवारी ने कहा कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी किसी ने नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली, जबकि ऐसे मामलों में जिम्मेदार लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए था। उन्होंने यह भी कहा कि पुरस्कार लेने और उपलब्धियां गिनाने में आगे रहने वाले जनप्रतिनिधि इस त्रासदी के समय जवाबदेही से बचते नजर आ रहे हैं। अब पीड़ित परिवार अपने प्रियजनों की अस्थियां लेकर प्रयागराज की ओर रवाना हो चुके हैं, जहां पवित्र संगम तट पर अंतिम धार्मिक संस्कार के साथ उन्हें विदाई दी जाएगी। आज मैं साधुवाद देना चाहता हूं हमारे सेवा दल के नगर अध्यक्ष, नगर संगठक को, हमारे सेवा दल की प्रदेश इकाई को, मुकेश यादव जी ने जो हमारे भागीरथपुरा में जो परिवार के लोग सरकार और नगर निगम की लापरवाही के कारण मौत के गाल में चले गए, उनका अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम हरिद्वार में रखा है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, इलाहाबाद प्रयागराज में रखा है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि मृत आत्माओं को ईश्वर अपने चरणों में नमन जगह दे। मैं आग्रह करना चाहता हूं सभी परिवारजनों से, इंदौर वासियों से, कि भारतीय जनता पार्टी की कुकर्मों के कारण इनकी मौत हुई है। इंदौर का जो सम्मान है वो सम्मान पूरे देश में था स्वच्छता को लेकर, वो अपमानित किया। अगर किसी ने उसको मिट्टी में मिला दिया तो यही नगर निगम है, यही भारतीय जनता पार्टी की सोच और इसकी सरकार है। आपने जो मत इनको दिया, इनको इतना बड़े मतों से जिताया, उसका अहंकार इनके सर पे चढ़ा है। उसके कारण जिस तरीके की अराजकता है पूरे शहर में, पूरे इंदौर नगर निगम में, वो हम रोज़ देखते हैं। तो मैं आग्रह करता हूँ, 200 करोड़ रुपए के नकली फाइलों के केस दर्ज हुए थे, वो 2 लोग, उसमें 2 अधिकारी गिरफ्तार हुए थे। कोर्ट में असली कागज नगर निगम ने नहीं दिए, इसके कारण वो केस कमज़ोर हुआ। 2000 करोड़ रुपए की फाइलें नकली बनी और वो सारा पैसा इस बीजेपी के पार्षदों की, MIC की और बीजेपी के नेता और अधिकारियों की जेब में गया। ये आपका पैसा था। ये भ्रष्टाचारी लोग लूट रहे हैं इंदौर शहर को, लोगों को जहरीला पानी दे रहे हैं, जहरीली हवा दे रहे हैं, आम जन को रोज़ ट्रैफिक में अलग अलग तरह की यातनाएं दे रहे हैं। आप अपने अपने मोहल्ले में देखो कि जो भी परेशानी आप खड़ी देखते हो, उसका पीछे अगर कोई एक कारण है तो इंदौर के नगर निगम के भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है। मैं फिर से, कांग्रेस पार्टी अपना दायित्व विपक्ष का निभाएगी। हमारे शहर अध्यक्ष आदरणीय चिंटू चौकसे जी, हमारे सेवा दल के साथियों ने जो आयोजन किया, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ।